हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट परीक्षा परिणाम को लेकर जो स्कैम हुआ है और उस चीज़ को लेकर दोस्तों राजनीतिक दलों की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, आइदर इट इज़ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके बड़े बड़े बयान हुए हैं स्टूडेंट। और आपको पता है कि ये जो इशू है वो बहुत बड़ा हाईलाइट हो गया है। तो जो भी बच्चे रीनीट को लेके कंफ्यूज्ड है कि रीनीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं, या हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी घोटाला हो या नीट से रिलेटेड हो या ना हो, उसमें राजनीतिक दलों का अगर इंटरफेरेंस होता है तो वो एक बहुत बड़ा इशू बनता है और उस पर एक जस्टिफिकेशन निकल के आता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इंडिया टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। इस पे दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा है नीट एग्जाम के स्कैम को लेके, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि नीट का एग्जाम है, ये बहुत बड़े लेवल पे इसमें स्कैम हुआ है, जिसमें काफ़ी चीज़ें आई। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस तरह से बच्चों के, जो हरियाणा जैसा स्टेट जहाँ पे नीट में सबसे कम बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, आज तक उन्होंने एक टॉपर नहीं दिया। वो स्टेट में 8-8 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, और उन सारी चीज़ों का पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। एक एक करके मैं सारी अपडेट्स आपके पास शेयर कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने दोस्तों नीट के एग्जाम के स्कैम को लेकर आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि नीट एग्जाम स्कैम, मैं स्टूडेंट को विश्वास दिलाता हूं कि नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर किया हमला। हाँ जी दोस्तों, तो राहुल गांधी ने भाजपा का निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक शपथ नहीं ली और नीट परीक्षा में हुई धांधली से 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स उनके परिणामों को तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज आपके सामने है, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही राहुल गांधी ने पीएम और एनडीए सरकार के खिलाफ निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर एक बार भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ नहीं ली, और दूसरी ओर नीट परीक्षा में हुई धांधली से 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे पूरी लगन मेहनत लाखों रुपए खर्च करके इस एग्जाम की रात दिन प्रिपरेशन करती है, उस एग्जाम में अगर स्कैम हो जाए और सरकार उस पर प्रोएक्टिव एक्शन ना ले और देश के प्राइम मिनिस्टर उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दे, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स पॉलिटिकल पार्टी ने दिया, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स ने दिया। तो आपको मैं दूसरे लीडर्स के रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, और बाद में सरकार का क्या रिस्पॉन्स है उस पर मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, इस पे देख सकते हो कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में जो इरेगुलरिटी हुई है उस पर प्रोब होना चाहिए, उस पर सीक प्रोब्स, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि स्कैम क्यों हुआ। तो उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा टुडे लीक रेगुलरिटी इन द नीट 2024 एग्जाम रिजल्ट सॉट ए प्रोब इन रिजोल्व लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। तो उसमें लिखा है टेकिंग टू हर ऑफिशियल एक्स अकाउंट प्रियंका गांधी वड्रा स्टेटेड दैट फर्स्ट द नीट एग्जाम पेपर वाज लीक्ड एंड नाउ द स्टूडेंट्स आर एलिगिंग ए स्कैम इन द एग्जाम। उन्होंने बोला कि दो चीज़ें हुई हैं। पहले तो ये पेपर लीक हो गया है, जिसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 मई को जो पेपर हुआ था, जिसके सोशल मीडिया पे इतने एविडेंसेस थे, लेकिन किसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी चीज़ उन्होंने साफ साफ बोली है कि उसके बाद भी ये रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। मतलब दो जिस चीज़ को रोक नहीं सकते वो है, हर तरह से लोगों ने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई नहीं है। उसके बाद दोस्तों, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है, और उन्होंने क्लियरली 3-4 स्टेट्स यहाँ पे बताया कि हरियाणा हुआ, बिहार हुआ और गुजरात, इन 3 स्टेट्स में बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, और उन्होंने बोला इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं देश की सबसे टॉप मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इस पे इंटरफेरेंस कर रही हैं, और वो बता रही है कि हाँ, नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है, दीज थिंग्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एट द टॉप मोस्ट लेवल, बिकॉज nobody is speaking about these particular thing now, top leaders has started। So आपको करना क्या है, जो भी देखो, आज पता है दोस्तों कि पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, तो यू शुड शेयर दीज वीडियोस, यू शुड लाइक कमेंट्स इन ऑन दीज थिंग्स, सो दैट दोज गेट हाईलाइटेड इन द यूट्यूब रैंकिंग, और उनको पता चले कि आज देश में क्या ट्रेंड चल रहा है, आज देश में क्या स्कैम ट्रेंड चल रहा है, उस चीज़ को हाईलाइट करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन चीज़ों को बताना है सरकार को, लोगों को ट्वीट कराना है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, जितनी मेरे से पॉसिबिलिटी हो रही है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ तो मल्टीपल केस है ना, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। देख सकते हो कितने बच्चों ने, मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखी थी, आप देख सकते हो कितने केस लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं नीट स्टूडेंट को लेके। और उन सब का एक कंसर्न है कि एनटीए जो है, एनटीए सुप्रीम कोर्ट पे केस चले गए कि एनटीए को नीट एग्जाम स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जहाँ जहाँ एग्जाम में वहाँ सीसीटीवी जो फुटेज है उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे एटलीस्ट किन लोगों ने चीटिंग कराई, और इतनी हाई कट ऑफ गई, मतलब 67 स्टूडेंट्स के
जो मार्क्स आए जिन के 720 आउट ऑफ 720 आना, ये बहुत बड़े स्कैम को बताता है दोस्तों। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि बच्चों को पढ़ाई के ज़्यादा स्कैम का डर रहेगा, बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आपने कुछ इंसिडेंट्स भी अभी सुने 1-2 दिन में, जहाँ पे बच्चे डिप्रेशन की शिकायतें हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, मैंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के केस देखे, ओपन करके लिस्ट देखी गाइस, बहुत ज़्यादा ये लिस्ट हाईलाइटेड है। तो आपको करना क्या है कि देखो चीज़ों को हाईलाइट करना है। हम एक एक करके सभी पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ को अपोजिशन के लीड कर रहे हैं, और जब अपोजिशन किसी पॉइंट को लीड करता है तो वो चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो जाती है। तो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें है कि घोटाला होना और उस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान ना दे, इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक इस पे पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आज हमारी ऑथ लेने वाले हैं, उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन उनके हर ट्वीट हर हैंडल पे लोगों ने एक ही उनको बोला है कि हाँ, बीजेपी ने बोला। इसके लिए सरकार ने एक एक्शन लिया, मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने 4 लोगों का पैनल डिसाइड किया है, उसकी न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सरकार की तरफ से एक्शन है दोस्तों, अभी तक ये लिया गया है, कल शाम तक एक्शन लिया गया है कि 4 मेंबर पैनल टू रिव्यू द नीट यूजी रिजल्ट ऑफ 1563 कैंडिडेट्स, उसका 4 पैनल का। और ये पैनल जो सरकार ने डिसाइड किया है, वो उन्होंने सिर्फ अभी तक ये डिसाइड किया है कि जिन 1563 बच्चों के बोनस मार्क्स आए उनका पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हुई है, एक तो बोनस मार्क का जो स्कैम हुआ है, उसके साथ साथ जहाँ पे चीटिंग हुई है वहाँ पे रीनीट का एग्जाम होना चाहिए। तो रीनीट के लिए जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि यस रीनीट शुड हैपन बिकॉज एवरीबडी शुड बी गिवन फेयर चांस। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो वो दूसरे पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएगा, तो और उससे पता चल जाएगा, और ये ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। या इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए दोस्तों। तो जितने भी बच्चे हैं कि अभी सरकार ने इस पर बिल्कुल ऐसे बच्चों की एक है कि नीट का एग्जाम रद्द कर देना चाहिए और री नीट का एग्जाम वापस से करना चाहिए। एनटी चेयरमैन पे इस पर कल शाम को प्रतिक्रिया आई थी। नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या रहा था रेस्पॉन्स और क्या उस चीज़ों पर डिटेल आई है। तो दोस्तों मिलते हैं। आप सभी को करना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोज़ को शेयर करना है जितनी जगह पे हो सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम होगा, आपका ट्विटर हैंडल हो गया, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो गए, उनको बताओ कि देखो दीज थिंग्स हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द यूज सोशल मीडिया। बिकॉज अगर आपने इन 10-15 दिन में मेहनत नहीं की थी, ये मान के चलना कि वो जो चीटर्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जितने एफर्ट्स हम लोग आप लोगों के वीडियो बना के चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है। अगर आपको अपना भला चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैकल्टीज, टीचर्स, जो भी नीट से रिलेटेड जो भी हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर है, प्लीज़ ट्राई टू शेयर दीज थिंग्स सो दैट दीज थिंग्स कैन बी हाईलाइटेड एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।